मन के जोगन चली ऐसी लागी लगन, 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 लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी लागी लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी। गीता जी के 15वें अध्याय में बहुत सार्वजनिक बात है, ध्यान से पढ़ना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सरसाक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि पुरुष अक्षर उच्यते। हमारे शरीर में दो तत्व मुख्य हैं, एक क्षर और एक अक्षर। शरीर है क्षर और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है अक्षर। इसलिए अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है 15वें, अक्षर ब्रह्म योग भी कहा गया। शरीर क्षर है, शरीर के अंदर जीवात्मा अक्षर है। तो बोले पुरुषोत्तम कौन है? बोले क्षर और अक्षर से जो परे है, उससे जो परे है वो है पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर से परे है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम योग कहा गया। सरे सर्वाणि भूतानि, सारे मनुष्य जो है वो क्षर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। ये बुदबुदे में वायु है, उतनी देर वो बुदबुदा है, वायु निकलते ही बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त होता है। वैसे इस शरीर में जब तक श्वास है तब तक शरीर है। यहाँ 8 बार कपिल भगवान ने विराट शब्द का प्रयोग किया। 8 बार भगवान के विराट स्वरूप में ये सारी त्रिलोकी है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, पशु, पक्षी, जितनी प्रकार की वनस्पति, यक्ष, गंधर्व, देव, धनुष, नाग, मनुष्य, किन्नर, सारी पितृ, प्रेत, सारी योनियां भगवान के विराट स्वरूप में स्थित है। वायुर्यमो, क्योंकि वो सब ज्ञान के अध्याय है, नीरस है। इसलिए मेरा प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा उन अध्याय को भी आप सुनें। अष्टांग योग जो महर्षि पातंजलि ने कहा वो भागवत जी का में बताया था। एक तो सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति में अष्टांग योग है। प्राणायाम के द्वारा अपने 3 प्रकार की प्रकृति को स्थिर करेंगे और प्राणायाम के बाद की जो स्तुति आती है ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें भी 2 प्रकार की समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि और एक सविकल्प समाधि। एक समाधि में मनुष्य को यह ध्यान रहता है कि मैं समाधि कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। दूसरे प्रकार की समाधि में मनुष्य को यह भी ध्यान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ये ध्यान की उच्च स्थिति है। उस स्थिति में भी कपिल भगवान जो कह रहे हैं वो निराकार साधना की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भगवान के स्वरूप का ध्यान। अब आजकल भगवान के स्वरूप का ध्यान कैसे करें, इसका सरल उपाय बताया संतों ने कि भगवान के एक प्रिय तस्वीर को आप अपने पास रखें। एक प्रिय स्वरूप अपने कमरे में रखें, अपनी डायरी में रखें, अपने पर्स में रखें। बस में बैठे तो उस फोटो को बार बार देखें, सोने से पहले देखें, उठने के बाद देखें, दिन में 5-10 बार भगवान के उस प्रिय स्वरूप को बार बार देखें। तब ये याद होगी बात, हे नाथ नाथ को ढूंढो नहीं। कौन से नाथ को? जो स्वरूप आपने अपने साथ ले रखा, उस स्वरूप को बार बार देखें, तब अंत समय में भगवान का स्वरूप को आंखों के सामने आएगा।
ये प्रक्रिया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब तन से प्राण जाए कोई रोग ना सताए। जब तन से प्राण जाए कोई रोग ना सताए, शिव शिव कहते तन जाए, जब प्राण तन से निकले। भले राम कहें, भले कृष्ण कहें, भले शिव कहें, लेकिन नाम एक ही रखे जी, पर बार बार नाम को रूप को बदले नहीं। जीवान तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंस निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक नाम एक स्वरूप, उसको दृढ़ कीजिए, उस एक स्वरूप को निरंतर चिंतन कीजिए, बार बार उसी को देखिए, पूजा सबकी कीजिए। जैसे एक सदगृहस्थ के घर में धर्मपत्नी, जेठ, ससुर, दादा, ससुर, सास, ननद सबको मान सम्मान देती है, लेकिन पति एक। उसी प्रकार भगवान के एक स्वरूप को निरंतर आंखों में बसते, एक ही नाम को निरंतर जीवा पर रखते रहे, तब जाके हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तब वो स्मृति रहेगी और अंतमति सो गति। इस प्रकार माता देवहूति ने कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। कपिल भगवान कहते, मां संसार में यदि तुम्हारी आसक्ति रहेगी तो पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर इस गर्भ में आना। ये जीव जब इस गर्भ से मुक्ति के लिए बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस बार गर्भ से निकाल दो, फिर गर्भ में नहीं आएगा। गर्भ गीता सबसे बड़ी गीता है, गर्भ गीता। बार बार ये जीव कहता है, हे प्रभु इस बार गर्भ से निकाल दो, फिर इस गर्भ में नहीं आएगा। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। जीव की गति दो प्रकार की गति है, उच्च गति और अधो गति। अपने कर्म से मनुष्य उच्च गति को प्राप्त करता है, सत्कर्म से, और मनुष्य जन्म लेकर दुष्कर्म से फिर नीचे की योनियों की ओर जाता है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग धरती से नीचे। कौन कौन से? तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल। और 7 ऊपर है, भूलोक, भुवरलोक, महरलोक, धन्यलोक, तपयलोक, सत्यलोक। 7 ऊपर 7 नीचे। हमारे कर्म अच्छे होंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। हमारे कर्म खराब होंगे, नीचे की ओर जाएंगे। सांप की योनि, जलचर की योनियां, ये नीचे की योनियां, पाताल की योनियां। कहते सांप बड़ा हुआ भटकता, धन पर मोह, सांप बने भटकते रहे। इस प्रकार हमें अपने कर्मों को कौन सी दिशा देनी है, ये भागवत बताती है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता,
संसार में गर्भ से मनुष्य बाहर आते ही गर्भ का ज्ञान भूल जाता है और किसका चक्कर लग जाता है? सुर नर मुनि को नाई, हे मां ध्यान से सुनो, सुर नर मुनि कोई नाम, जेहि न मोह माया प्रबल। अरे मोह माया में कौन नहीं आएगा? अस विचार मन माही, अजी महामाया। अस विचार मन माही, अजी महामाया। माया से मुक्ति चाहते हो तो मायापति का शरण, मायापति की शरण में। माया से मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। हे मां, कोई कहते मैंने अष्टांग योग का साधन किया, मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। भगवान की कृपा के बिना माया से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अंत में सार की बात एक ही है, भगवान की शरणागति। पुत्र का मोह, स्त्री का मोह, धन का मोह, परिवार का मोह, भवन का मोह, गांव का मोह, शहर का मोह, जन्मभूमि का मोह, कर्मभूमि का मोह, और नहीं तो नाम का भी मोह। लोकेशना, पुत्रेशना, धनेशना। पुत्रेशना बेटे पोतों में फंसे रहते हैं। लोकेशना संसार का मोह। और एक ईष्णा है, वो प्रसिद्धि की ईष्णा है। लोकेशना, वित्तेशना, उत्तेशना एक प्रसिद्धि की ईष्णा। इससे योगी लोग भी मुक्त नहीं हुए। योगी लोग भी मुक्त नहीं हो उसके, इससे नाम की इच्छा से। हमारे सरदार साहब बाबू शोभाचंद जी जमड़ ऐसे थे जिन्होंने किसी भजन में अपना नाम नहीं, उनके बनाए हुए सैकड़ों भजन, एक में भी अपना नाम नारद जी महाराज प्रकट हो गए और एक मंत्र दिया। हे ध्रुव, ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, छोटा सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, केवल 5 वर्ष की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बात साक्षात। मंत्र पढ़ने की विधि क्या है, शास्त्र की विधि क्या है, भगवान की भक्ति की विधि क्या है, तपस्या की विधि क्या है, कुछ नहीं जानता। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव, भाव से जपो भले कुभाव से, सोते जपो भले बैठते, आलस में जपो भले जागृत में। नाम जपत मंगल दिशि दसे, बोलिए ध्रुव जी महाराज। अब ध्रुव जी ने मंत्र जपना तो शुरू कर दिया, लेकिन मन में ग्लानि है। वो स्वामी जी लिखते हैं कि ग्लानि से भी जपने पर ध्रुव जी को क्या मिला, सुनिए। ध्रुव सगलानि जपे वो हरि नाम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव सगलानि पायहु अचल अनुपम
एक चौपाई में गोस्वामी जी ने एक चौपाई में ध्रुव चरित्र को लिख दिया। एक चौपाई असल अनुपम ठाम, आज तक ऐसा स्थान किसी को नहीं मिला जो ध्रुव जी को मिला। अरे भाई, हम लोग किसी की प्रार्थना करते हैं, ऋषियों की। आज भी ऋषियों की प्रार्थना करते हैं। अब ऋषि लोग किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? हम भगवान की। और ऋषि किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? ध्रुव जी की। आज भी सप्त ऋषि ध्रुव जी की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। कौन से सप्त ऋषि? विश्वामित्र। सप्त ऋषियों के नाम सुनो। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। सातों ऋषि आज भी ध्रुव महाराज की परिक्रमा करते हैं। मधुवन के अंदर कालिंदी के तट पर ध्रुव जी ने तपस्या की और पत्ते खाने के बाद में कुछ दिन जल पिया, जल को भी छोड़ दिया। केवल श्वास पर टिके रहकर जब भगवान की तपस्या की, अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से जब धरती माता कांप गई, उस समय भगवान को वैकुंठ लोक में, त्रिलोक में, त्रिलोकीनाथ को, भगवान को अपने भक्त का स्मरण आया और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बेलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं, ध्रुव जी आंख नहीं खोल पा रहे थे। भगवान ने अपने शंख से 5 रूप को बाहर की ओर जब देखा, ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान की बहुत संजीवयत्य शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगामी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। यजमान परिवार के कोई सदस्य आकर भगवान के तिलक करेंगे, उसके बाद में झांकी का। ध्रुव जी महाराज ने आगे की क्या लीला की? भगवान से वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज जब अपने नगर की ओर आने लगे, उसी समय नारद जी राजा उत्तानपाद के पास पहुंच गए। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को त्याग करने का बड़ा पश्चाताप किया। महाराज भाई जी, स्वयं राजा उत्तानपाद अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ध्रुव जी के स्वागत के लिए आए। थोड़े समय के अंदर राजा उत्तानपाद सन्यासी और प्रस्थान कर गए और ध्रुव जी को अपने सिंहासन पर बैठाए हुए। ध्रुव महाराज अपने भाई उत्तम की मृत्यु से दुखी ध्रुव जी ने यक्षों की अलकापुरी पर हमला कर दिया। वहां स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु ने कहा, राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
संसार